नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच राकेश चौधरी। काफ़ी दिनों के बीच में आपके सामने एक बार फिर से वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों ने मुझे फ़ोन किया है कि सर एसएससी एमटीएस के पेपर हो चुके हैं, उसके ऊपर आप हमारे लिए यानी कि कट ऑफ की एक वीडियो बनाए। दोस्तों आपको जिस प्रकार की हेल्प चाहिए दोस्तों, दिए गए नंबर पर यानी कि 9518806943 पर मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं ये पूरा जो अपने आज की क्लास का फॉर्मेट है ये आपको मैं PDF नोट्स में सेंड कर दूँगा। और जितने विद्यार्थी आगामी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस की आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो इसके लगभग आप 10K से लेकर 15K यानी कि 10,000 से 15,000% आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पे आप भेज सकते हो, जिसके लिए आपके लिए 29 रुपये का चार्ज रहेगा दोस्तों। बहुत ही समाधान। देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। देखो कट ऑफ क्या रहेगी, कैसे किस प्रकार आएगी, एक तो पर्सन ये बात करेंगे हम दोस्तों, ठीक है ना। दूसरा फाइनल मेरिट किस हिसाब से बनेगी एसएससी एमटीएस 2022-23 के एग्ज़ाम के लिए, पेपर या एग्ज़ाम की जो है ना आंसर की ये कब तक आ जाएगी, क्या यानी कि कितना जल्दी आ जाएगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, कितने नंबर वालों का यानी कि सेफ जोन है आप, यानी कि जो पेपर दे के आए हो दोस्तों, कितने का पेपर हुआ आपका, 120 का और 100-150 का ये हुआ ना, तो आपको मेरिट कहाँ से क्या बनेगी वो बात। नॉर्मलाइजेशन की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये कैसे होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो दोस्तों क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद में अगर देखा जाए तो दोस्तों मेरिट कौन कौन से सब्जेक्ट से बनेगी, तो मेरिट की अगर बात की जाए तो वो किस प्रकार बनेगी। उसके बाद में अगर बात की जाए तो दोस्तों कट ऑफ यानी कि जोन वाइज रहेगी, किसके हिसाब से रहेगी दोस्तों, जोन वाइज आपकी कट ऑफ रहेगी। यानी कि रेड जोन होता है जिसमें कौन से स्टेट आते हैं उनकी हम बात करेंगे, येलो जोन हो गया, ग्रीन जोन हो गया, इनकी हम बात करेंगे, सारे जोनों के हिसाब से बात करेंगे। थोड़ा सा पेपर का यानी कि एग्ज़ाम का समझते कोशिश करते हैं। देखो जो एग्ज़ाम सेशन हुआ था दोस्तों आपका, वो आपके 2 टाइप से हुआ था। कितने टाइप से दोस्तों, 2 टाइप से। एक तो था एग्ज़ाम यानी कि सेशन एग्ज़ाम 1, यानी कि आप एग्ज़ाम यानी कि इसको पैटर्न बोल सकते हो। एक सेशन 2, सेशन 1 में आपको मैथ के क्वेश्चन दिखे होंगे, आपको रीजनिंग के क्वेश्चन दिखे होंगे। मैथ के 20 क्वेश्चन थे और रीजनिंग के भी आपके 20 क्वेश्चन थे। देखो मैथ के लिए जो मार्क्स थे वो 60 थे और रीजनिंग के लिए भी कितने थे, 60 मार्क्स थे। इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी दोस्तों। और जो अपना सेशन 1 था, इस सेशन 1 को केवल आपको पास करना था। केवल क्या करना था दोस्तों, पास करना था, केवल पास करना था, यानी कि क्वालिफाई होना चाहिए था। यानी कि टोटल आपको 120 में से कितने अंक लेके आने थे, ये कैटेगरीज वाइज डिसाइड किया। यानी कि जिसका सेशन 1 क्लियर होगा तो सेशन 2 का काउंट होगा दोस्तों, क्योंकि जो मेरिट बनेगी वो यहीं से बनेगी, सेशन 2 से मेरिट बनेगी दोस्तों। समझने की कोशिश करें। देखो जिसने सेशन 1 दिया उसको क्वालिफाई करना था, अगर कैटेगरी उसकी जर्नल है तो उसको 30% अंक यानी कि मार्क्स लेने थे। 120 का 30% आप देख सकते हो। EWS OBC के लिए 25% लाने थे, और वहीं अदर यानी कि SC ST की अगर बात की जाए तो 20% उनको अंक लाने थे दोस्तों। एक तो ये बात याद रखने आपको। अगर ध्यान से सुनना, सेशन 1 जिसका पास नहीं हुआ दोस्तों, तो सेशन उसका 2 चेक नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि उसने सेशन 1 में कितना स्कोर गेन किया है, कितना क्या है, अगर यहाँ पास नहीं हुआ तो सेशन 2 में कितने भी अंक लिया हो, कोई बेनिफिट नहीं है। यानी कि मेन बात क्या है, सेशन 1 को क्लियर करना ज़रूरी था दोस्तों। अब सेशन 2 को भी थोड़ा समझ लेते दोस्तों। सेशन 1 और सेशन 2 की अगर बात की जाए तो दोनों के लिए टाइमिंग क्या थी, 45 मिनट सेशन 1, सेशन 2 के लिए टाइमिंग यानी कि सेशन 45 मिनट। टोटल यानी कि 1.5 घंटे का पेपर था। 1.5 घंटे में आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे 50 क्वेश्चन यहाँ से, 40 क्वेश्चन यहाँ से, यानी कि 90 मिनट में 90 क्वेश्चन करने थे। जिसमें क्वालिफाई 1 को आपको क्वालिफाई करना था, उसमें आपको उच्च स्कोर गेन करने की जरूरत नहीं। बच्चे क्या कर रहे थे, सेशन 1 में मैथ रीजनिंग पे पजल हो रहे हैं, यानी कि टाइम दे रहे हैं, जिससे क्या होता है उनकी मेरिट में बनने में दिक्कत अब आएगी। अब मैं बताऊँ कैसे। सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग थी दोस्तों, ये बड़ा अहम रोल है, ये बड़ा अहम रोल है। यहाँ पे 1/3 था, यानी कि अगर आपके 3% गलत होते हैं तो आपको देख लो कितने नंबर का नुकसान हो गया। अगर 3% गलत हो गए तो देख सकते हो आप कितना होगा, 1/3 का। यानी कि 3% गलत होने पर 1% आपके पास से काट लिया जाएगा दोस्तों। यानी कि इसमें जीके 25 क्वेश्चन थे जो 75 मार्क्स के थे, इंग्लिश 25 क्वेश्चन थे जो 75 मार्क्स की थी, टोटल आपके 150 का था। और ध्यान देना दोस्तों, जो कट ऑफ बनाई जाएगी वो यहीं से बनेगी। कहाँ से बनेगी दोस्तों, यहीं से आपकी कट ऑफ बनेगी। ये मेन भूमिका है दोस्तों। अब दोबारा और समझने की कोशिश करें। अगर एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो दोस्तों, इसको साइड में छोड़ देता हूँ, बड़ी मेहनत करके आपके लिए इतना कुछ लिखा दोस्तों। वहीं समझते एग्ज़ाम डेट, किसकी समझते हैं दो एग्ज़ाम डेट की। एग्ज़ाम डेट्स की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये आपके 2 मई से लेकर 19 मई तक चला।
और ये आपके 28 जून से लेकर 20 जून तक चला, यानी कि टोटल मान सकते हो 28 दिनों तक आपके क्या चले हैं, पेपर चले हैं। ये आपको ध्यान देना है। समझ गए यहाँ पे? समझ रहे हो ना मेरी बात? समझने की कोशिश करना, बहुत बड़ी अहम बात है। वहीं आंसर की अगर बात की जाए दोस्तों, आंसर की कब तक आ जाएगी, किस प्रकार आएगी, आपको बता देता हूँ। देखो आंसर की सबसे बड़ी मेरी बात, जहाँ तक मेरा मानना है 99% आपकी आंसर की 25 जून या 26 जून को आ जाएगी दोस्तों। एसएससी की ऑफिशियल साइट आप ओपन करके रखें। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा बोलने का मेरा कारण क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनना। क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 की जो आंसर की आई थी दोस्तों, उसकी लास्ट डेट एग्ज़ाम की थी 18 नवंबर 2022 से लेकर 18 नवंबर 2022 से लेकर आपके इसकी लास्ट थी। लेकिन इसको 6 दिनों बाद में इसकी आंसर की डाल दी एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 की भर्ती। और वहीं पे अगर बात की जाए एसएससी जीडी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, उसका एग्ज़ाम की जो लास्ट थी वो 14 फरवरी थी और आंसर की 3 दिन बाद डाल दी, यानी कि 17 फरवरी को डाल दी। 17 फरवरी को आंसर की डाल दिया दोस्तों, देख सकते हो ना, 17 फरवरी को आंसर की डाल दिया। उसी के बिहेव पर मैं बात कर रहा हूँ कि आने वाले 5 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि 20 से 5 यानी कि 25-26 को आपकी आंसर की आ जाएगी दोस्तों। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना दोस्तों। वहीं पे अगर बात की जाए रिजल्ट की, वहीं पे किसकी बात की जाए तो दोस्तों रिजल्ट की। अगर रिजल्ट की बात की जाए तो दोस्तों आपका 99% मैं दावे के साथ बोलता हूँ, या तो आपका 25 जुलाई को रिजल्ट अपडेट हो जाएगा या 5 अगस्त से पहले यानी कि इनके बीच में कभी भी रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा मेरा वादा है। अगर किसी प्रकार की आपको हेल्प लेनी है, सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप मुझे इस दिए गए नंबर से आप मुझे क्या कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो दोस्तों। ओनली फॉर व्हाट्सअप करना। और मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना पड़ेगा जीके बाय राकेश चौधरी सर, क्योंकि मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम का, उसको भी आपको जुड़ लेना। ये टेलीग्राम है मेरा दोस्तों, इस पे आप जुड़ जाना सारे विद्यार्थी। और वहीं पे अगर बात की जाए, अगर कोई विद्यार्थी जीके जीएस के पेपर हेतु नोट्स पीडीएफ चाहता है दोस्तों, तो लगभग 10 से 12 हज़ार एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलेंगे मात्र 29 रुपये में। ये आपको दिया जा रहा है, बहुत ही 29 रुपये में। ये मेरे 8 साल की मेहनत है जो मैं अक्सर विद्यार्थियों को देता हूँ, जिससे विद्यार्थी लगभग आपका 90% स्कोर मेरे ही दिए हुए क्वेश्चन में से गेन करते, जिसमें करंट के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जीएस का सारा पार्ट, जिसमें साइंस भी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा, स्टैटिक जीके भी आ जाएगा दोस्तों। तो ये आपको रिजल्ट आंसर की और भी समझिए दोस्तों। अब बात आती है कि सर हमें इसको साइड छोड़ देता हूँ मैं एक बार। अब सोचिए, देखो एसएससी एमटेस एक्सेप्टेड स्कोर 2023, मेन मुद्दा तो यहीं पे तो है, मेन मुद्दा यहीं तो है। अब इसको समझिए। पहले देखो, पहले ये समझो, आप समझने की कोशिश करें ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो जो पोस्ट है, पोस्ट आपके 2 कैटेगरी में बांटी गई थी, एक तो एमटीएस की और एक हवलदार की पोस्ट। एमटीएस की लगभग थी आपके 12,000 पोस्ट। कितनी थी? लगभग 12,000 पोस्ट। वहीं पे हवलदार की पोस्ट आप देख सकते हो 529 पोस्ट आपके हवलदार की। टोटल जो पोस्ट है दोस्तों, ये 12,523 पोस्ट पे एग्जाम करवाया गया। और एग्जाम भी कितने लेवल पे करवाया गया, कितने विद्यार्थी बैठेगा, इसके क्या कुछ है, उसको समझने के लिए पहले एक बार बीच में मैं छोटी सी चीज ले आता हूं दोस्तों। देखिए वैकेंसी डिटेल देख लो एक बार। देखो 12,523 पोस्ट यानी कि पर एग्जाम होना था दोस्तों। टोटल जो फॉर्म भरे गए दोस्तों, मेरिट का बहुत बड़ा इफेक्ट है। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से दो। 43 से 44 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए। इनमें से लगभग आपके एग्जाम में 70% स्टूडेंट ही पेपर देने गए। और याद रखना, पर सीट जो आपका कंपटीशन बढ़ गया, यानी कि एक पोस्ट पाने के लिए आपको, एक पोस्ट पाने के लिए दोस्तों 250 विद्यार्थियों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर आप 250 विद्यार्थियों को पीछे छोड़ते हो दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात, आपने देखा होगा कि एग्जाम क्या रहा था, एग्जाम का लेवल देख लो, क्वेश्चनों का लेवल देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इजी टू मॉडरेट रहा और मॉडरेट लेवल रहा, यानी कि कब जो 2 मई के मंथ में एग्जाम हुए वो इजी लेवल के आ रहे थे, बहुत ही शानदार, बहुत बच्चे स्कोर गेन कर रहे थे। बताऊंगा किस प्रकार गेन किया। और वहीं जून के माह में जो एग्जाम हुआ दोस्तों, इसका मॉडरेट लेवल रहा, यानी कि इजी नहीं बोल सकते ना हार्ड, यानी कि बीच का स्तर बोल सकते हैं। अब इससे समझने से पहले अगर ये चीज़ें आपने समझ ली, तो इसका नॉर्मलाइजेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी आप जान लो। नॉर्मलाइजेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ध्यान देना। देखो नॉर्मलाइजेशन
कंडीशन क्या इफेक्ट पड़ सकता है, कम से कम आपके 6 से 8 अंक मिल जाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो कई हद तक इजी था और कहीं मॉडरेट था, इस हिसाब से आपको अंक दिए जाएंगे, 6 से 8 अंक मिल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपका मिल सकता है 15 से 20 अंक मिल जाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, सुनना, क्योंकि पेपर लगभग 28 दिनों तक चला, जिसमें कुछ स्टूडेंट का पेपर तो बिल्कुल यानी कि इजी रहा और कुछों का जो पेपर है मॉडरेट रहा, और कईयों पे देखा जाए तो 2-4 की पेपर है थोड़ा हार्ड भी रहा। क्या रहा दोस्तों, थोड़ा हार्ड भी रहा दोस्तों, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना। आपको सही दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी दोस्तों, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। वहीं पे अगर हम बात की जाए तो दोस्तों ये तो हो गया अपना, हाँ इसको समझाने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो पोस्ट है वो 12,523 पोस्टों पे पेपर हुआ है। देखो इसमें क्या है, एज लिमिटेशन भी बात की जाएगी, यूआर की बात की जाएगी, ओबीसी की बात की जाएगी, ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी, ये टोटल पोस्ट। देखो जो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए हैं वो किसके फॉर्म फिलअप किए हैं दोस्तों, वह फॉर्म फिलअप किए हैं सोरो एमटीएस की, क्योंकि वैकेंसी इसकी ज़्यादा है दोस्तों। ये देख सकते हो दोस्तों, मैं पूरी पीडीएफ आपको दे दूंगा कौन सी कैटेगरी से आता है उनके लिए इंपॉर्टेंट। बहुत पसीना आ रहा है क्योंकि जो ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ये आप देख सकते हो मैं पीवीएम चिकित्सालय बीकानेर से बना रहा हूँ। और ये पीवीएम चिकित्सालय किसके लिए जाना जाता है दोस्तों, कैंसर के लिए। किसके दोस्तों, कैंसर के लिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मेरे पापा एडमिट है दोस्तों। मुझे बड़े दुख के साथ आपके लिए वीडियो भी बनानी पड़ रही है। मैंने कोई नहीं यार, बनाएंगे यार, बच्चे मेरे लिए वेट करते हैं। देखो कट ऑफ क्या रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ जाते हैं दोस्तों, कट ऑफ क्या रहने वाली है दोस्तों। कट ऑफ की बात देख लो। देखो जो एवरेज स्कोर गेन किया है दोस्तों, वह जीके में 15-17 नंबर हर विद्यार्थी, यानी कि एक एवरेज स्कोर मैंने निकाला है। वहीं पे इंग्लिश की अगर बात की जाए तो 19-20 एक यानी कि क्वेश्चन इन्होंने राइट किए। क्या किया दोस्तों, क्वेश्चन इनके राइट रहे हैं दोस्तों। जिस हिसाब से मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें लगभग 82,000 लोगों ने पोल किया, और उनके अनुमानित मेरा मानना है कि जो औसतन 150 में से लोगों के अंक आ रहे हैं वो 105 आ रहे हैं। ये ऑल कैटेगरी के हिसाब से मैंने डिसाइड किया। वहीं पे अगर बात की जाए मेरिट क्या बन सकते हैं, देखो सारे विद्यार्थी जितना भी मुझे अभी तक देख रहे थे वो इसी पॉइंट का वेट कर रहे थे कब वो पॉइंट आए जो हमारा सेफ स्कोर जोन है। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओगे आपके कितने अंक बनते हैं। आंसर की दिक्कत हो वो सारा मैं सॉल्यूशन दूंगा। देखो इतनी गर्मी में पसीने छूटने लग गए। देखो यूआर के लिए 112 से 115, ओबीसी के लिए 108 से लेकर 112, ईडब्ल्यूएस के लिए 108 से लेकर 110 नंबर होने चाहिए, एससी के लिए वहीं 98 से 100 और एसटी के लिए 90 से 95। ये मैंने ऑल स्टूडेंट के लिए एक्सेप्टेड की बताइए दोस्तों। लेकिन यहाँ से अपना पॉइंट क्लियर नहीं होता क्योंकि हम अलग अलग स्टेट से विलोम करते हैं, तो कई विद्यार्थी सीधा का सीधा इसको साइड रखते हैं, बीच वाले पोर्शन को लेके आते हैं। क्योंकि मेन भूमिका ये है, अगर आप इसको देखोगे तो दोस्तों यहीं से तो पता चलेगा। और मैं अभी भी बोलता हूं दोस्तों, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं मेरे चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों, ऐसे बात नहीं बनेगी। और किसी भी प्रकार की आपको हेल्प लेनी है तो 9518806943 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो दोस्तों, मैं सारा आपको बताऊंगा आपका सेफ जोन। देखो सबसे हाईएस्ट जो जोन होते हैं दोस्तों वो रेड जोन होते हैं, और रेड जोन में कौन से आपके स्टेट आते हैं, ध्यान से सुनना। एक तो यूपी स्टेट आएगा दोस्तों, और एक आपके राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, एमपी और झारखंड, ये स्टेट आएंगे। यहीं पे जर्नल की अगर बात की जाए तो जर्नल का स्कोर देख सकते हो, 41 से 42 क्वेश्चन सही होने चाहिए, लगभग 123 नंबर आ रहे हैं। तो आप इन अगर इस जोन में हो तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना है, क्योंकि एक्सेप्टेड बता रहा हूं दोस्तों। ओबीसी की अगर बात की जाए तो दोस्तों 39 से 41 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 117 से आपके 123 मार्क्स होने चाहिए। वहीं पे ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं दोस्तों 38 से 114 आपके सही होने चाहिए दोस्तों। एससी की अगर बात करूं तो 36 से 38 क्वेश्चन सही, यानी कि मार्क्स की अगर बात की जाए 108 से 114 मार्क्स होने चाहिए। एसटी की अगर बात की जाए तो 34 से 36 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है, समझ गए। वहीं पे अगर हम बात की जाए येलो जोन की, किसकी बात करें दोस्तों, येलो जोन में कौन कौन से स्टेट आपको देखने को मिलेंगे, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया। इन स्टेट के लिए येलो जोन, ये आपके जो रेड जोन है उससे थोड़ा सा नीचे रहता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा
3-4 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा दोस्तों। देखो यहाँ पे जर्नल के लिए क्या रहेगी, आपके ओबीसी के लिए क्या रहेगी, और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या रहेगी, एसटी के लिए क्या रहेगी, और एससी के लिए। और सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करके बताइए आप किस स्टेट से हैं, आपका कितना स्कोर बन रहा है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। और वीडियो को दोस्तों दबा के शेयर करो, ऐसे बात बिल्कुल भी नहीं बनेगी दोस्तों। वहीं पर एसएससी एमटीएस यानी कि कट ऑफ 2022, यानी कि इस ये तो बात करें ग्रीन जोन की, अगर बात करें जाए किसकी दोस्तों, ग्रीन जोन, तो ये सबसे लो कैटेगरी में आता है, इतना लो नहीं आता, उनसे तो नीचे रहता है। इसमें आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ स्टेट बच गए, आपने देखा होगा, दक्षिण के भी स्टेट, और यूटी, सिक्किम और जम्मू एंड कश्मीर। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हो जनरल वगैरह, ठीक है ना। वहीं पे अगर थोड़ी सी अगर मैं बात करूं आपसे, छोटी मोटी बातें, ये हॉस्पिटल वालों के मैंने कागज़ ले रखे हैं। देखो आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर, देखो एक कैंसर का अस्पताल है, क्या करे भाई, पापा बीमार है, छोड़ो इसको तो। पर अब थोड़े सा बात करते हैं। देखो अगर किसी के अगर गलत पर्सन होता है तो उसका याद रखना दोस्तों 3 मार्क्स तो वैसे ही कट गया, 3 मार्क्स तो वैसे ही कट गया। अगर उसके 3% गलत हो गए, 3% क्या हो गए, गलत हो गए, यानी कि 1/3, यानी कि 1% और कट गया, यानी कि टोटल आपको ध्यान देने, अगर 1% आपका गलत होता है तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से लिख रखा है, इसको समझाता हूँ। देखो अगर आपका एक क्वेश्चन राइट होता है दोस्तों, आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। कितने मार्क्स मिलते हैं, 3 मार्क्स मिलते हैं। वहीं पे आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है दोस्तों, तो आपके 4 मार्क्स कट जाएंगे। एक तो गलत वाले का कट गया, और एक आपसे आपके एग्जाम, यानी कि आपका बोलेगा कि भाई आपने 1/3 किया था, यानी कि उसके हिसाब से देख लो, तो ये कट जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना, और इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो एक बार इसको मोटा मोटा आप दोबारा से देख सकते हो। रेड जोन, ग्रीन जोन, आपको जो भी देखना है, जो भी रेड जोन के विद्यार्थी है वो एक बार देख सकते हो। ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है, मैं इसका देखो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और मुझे ये बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार की, देखो ये नॉलेज मैंने यानी कि 2 दिन से कलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसे नहीं बनती कोई चीज़ भी। येलो जोन का भी देख सकते हो दोस्तों, उसके बाद में ग्रीन जोन का भी देख सकते हो। वहीं पर अगर बात की जाए तो कितनी क्या पोस्ट है, इसको एक बार हम साइड में रखते हैं दोस्तों। देखिए यानी कि इसको समझ लेना वैकेंसी किस प्रकार है, कट ऑफ क्या रहेगी, कैसे क्या रहेगी, ये मेरा एक मानना है दोस्तों। ये पूरा का पूरा मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी है, ये मैंने पूरा समझा दिया आपको। 1-2 मिनट और आप बात कर लेता हूँ। नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे यहीं पे मार खाते हैं। देखो नॉर्मलाइजेशन में 2-3 फायदे, जिसके अंक कम बनते हैं तो नॉर्मलाइजेशन मान के चलो, जिसके 90 नंबर बने, 8 नंबर और आगे तो 98 बन गए। अगर जिसके 90 नंबर बन रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिल गया, उसको 110 के पास चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एग्ज़ाम काफ़ी दिनों तक चलते हैं तो ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है। इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, इससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा दोस्तों, ये याद रखना, इससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा दोस्तों। और कंपटीशन भी देख सकते हो दोस्तों कितना है पर कंपटीशन, यानी कि पर सीट, यानी कि 250 पर 1 सीट का कंपटीशन है दोस्तों। पेपर जो यानी कि मई में दे के आए वो ईजी रहा था, और जो जून में दे के आए दोस्तों वो मॉडरेट रहा था। उसके बाद में और एग्ज़ाम बात करें, ये आपके जो एग्ज़ाम डेट यानी कि कब से लेकर कब तक चले वो आपको दिखवा ही रहा होगा, 2 से 19, 13 से 20 जून तक। आंसर की मैं बोलता हूँ 5 दिनों में आ जाएगी, यानी कि आपके 25 जून को और 26 जून को आंसर की आ जाएगी दोस्तों। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो अधिकांश एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम की लास्ट डे के 5-6 या 3 दिनों में भी आंसर की जारी की है। आपने देखा होगा एसएससी जीडी 2022 का एग्ज़ाम में 3 दिनों के लिए 3 दिनों बाद भी आंसर की आ गई थी। रिजल्ट का मैं दावा करता हूं दोस्तों 25 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच में रहेगा दोस्तों। और आप किसी भी प्रकार के नोट्स मेरे से चाहते हो जीके के, तो ये नंबर मेरा सेव कर लो दोस्तों। मेरा जो शुभ नाम है वो राकेश चौधरी है, राकेश चौधरी है दोस्तों। ये काम बहुत देगा दोस्तों। और देखो मैं ये सब कुछ एक अस्पताल में से बीकानेर बैठा बैठा दोस्तों ये सारा कंटेंट आपके लिए बना रहा हूँ। और वहीं के भी पेपर, मेरे पास कोई चीज़ थोड़ी है, वहीं के कागज़ है, हॉस्पिटल के कागज़, ये देख लो दोस्तों, हॉस्पिटल के रफली कागज़ है, ये मेरा नंबर है दोस्तों। विश्वास नहीं होगा दोस्तों कि असर है और नहीं है हॉस्पिटल में, ये देख सकते हो। अरे रुक जा भाई, ये देख सकते हो दोस्तों, ये अपना नंबर है दोस्तों 95188006 है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना, इनको छोड़ो, कभी पता चले कि बाद में हॉस्पिटल वालों ने कॉपीराइट लगा दिया, ऐसा तो कुछ मेरे हिसाब से होता नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये पसीने पसीने में से मैं हो गया दोस्तों। आपको एक बार मेरी शक्ल दिखा दूं, कई बच्चे बोलेंगे कि सर वाकई में इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए दोस्तों,
किस हिसाब से मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पूरा पसीने में हो रखा हूँ दोस्तों। और आपको पता है राजस्थान चूरू का टेम्परेचर क्या रहता है दोस्तों। तो एक बार विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी मुझे लाइव देख रहे हैं दोस्तों, सभी से मैं